और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश में रबी फसलों में ली जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है और प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो सरसों की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी बुवाई कैसे करें जिससे अच्छी पैदावार मिल सके, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। आज किसान भाइयों हम रबी की जो प्रमुख एक फसल है सरसों की, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी खेती बहुत बड़े रकबे में की जाती है। किसान भाइयों किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम ये जो किस्में हैं उसकी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो अगर हम सरसों की बात करें तो पूसा जय किसान, इसके साथ साथ एक वैरायटी आशीर्वाद है। इसके साथ साथ हम और कुछ किस्मों की अगर बात करें तो पूसा बोल्ड, और इसके साथ साथ एक वैरायटी है लक्ष्मी जो है RS 12 उसकी वैरायटी है, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन जो है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आता है। किसान भाइयों, सरसों की खेती शरद ऋतु में की जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसकी खेती सभी मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए बुआई दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। ये फसल हल्की क्षारीयता को सहन कर सकती है, लेकिन मृदा अम्लीय नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर भूमि की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले तो खरीफ में जितनी भी फसल आपने लगाई होगी या बरसात के मौसम में जो ज़मीन पड़ती आपने छोड़ दी होगी, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि सरसों के जो बीज होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। तो भूमि की तैयारी इस प्रकार से करें कि अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी हो जाए। एक बार मिट्टी पलट हल से आप इसकी अच्छी तरह से जो है जुताई कर लें। इसके साथ साथ 3 से 4 बार क्रॉस जुताई कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, और मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कर लें। सरसों की खेती के लिए आवश्यक खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आप बुआई से 3-4 सप्ताह पहले 8 से 10 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे खेत में जीवाश्म की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अगर रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो यूरिया की मात्रा जो नाइट्रोजन जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटाश जो है 60 किलोग्राम। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर का इस्तेमाल करें। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश के साथ सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए, और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को बुवाई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग करने से आने वाले समय में सरसों की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीज दर और इसकी बुआई का समय का। तो चूंकि इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप प्रति हेक्टेयर जो है 4 से 5 किलोग्राम की बीज दर इसमें जो है लगनी आवश्यक है। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है बीज उपचार की। तो बीज को बुआई से पहले आप बीज उपचारित करना ना भूलें, और इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बीजोपचार करें। इसके साथ ही साथ कई बार देखा जाता है कि सरसों की फसल बुआई के बाद प्रारंभिक अवस्था में कटुआ कीट का प्रकोप हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप जो है थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उससे भी उपचारित कर सकते हैं, जिससे प्रारंभिक अवस्था में कीटों से जो है उसकी सुरक्षा हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय है वो लगभग 15 अक्टूबर से
15 नवंबर के आसपास तक इसकी बुआई का जो है एकदम उपयुक्त समय है। अगर आप इस समय बुआई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखें। और कोशिश ये करें कि इसको आप पंक्ति के हिसाब से लाइन टू लाइन अगर आप बुआई कर सके तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप जो है कीटनाशक या निंदाई गोड़ाई का जो कार्य करते हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें खरपतवार प्रबंधन की। तो इसमें खरपतवार प्रबंधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जो है अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है वो मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। पोषक तत्वों के लिए, वायु के लिए, जल के लिए उत्पादन को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और सरसों की हम बात करें तो सरसों की बुआई के तुरंत बाद आप जो है पेंडीमेथिलिन नामक रासायनिक जो खरपतवार नाशक है उसकी 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका घोल बनाकर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें, जिससे कि इस खेतों में एक परत बन जाती है और वो फिर खरपतवारों को कुछ दिन उगने नहीं देता। और इसके बाद जो है आप सरसों की बुआई के बाद जो है आप हाथ से हस्तचलित यंत्रों के माध्यम से आप खरपतवार का नियंत्रण एक से दो बार करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जिसका आप उपयोग करके आप अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।